वेलकम टू काम कहानी, अ पॉडकास्ट फॉर द करियर क्यूरियस। आज हमारी गेस्ट हैं नुसरा कंवल। शी इज़ अ रीजनल सेल्स मैनेजर एट नेस्ले। सो वील टॉक टू नुसरा अबाउट व्हाट इट इज़ लाइक टू बी इन सेल्स। अस्सलाम वालेकुम नुसरा, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम वेल, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन काम कहानी। Problem? So tell me something, how does it feel to be in sales as a woman? So it's fun. अच्छा है, थोड़ा different है from जो बाकी fields होती हैं उससे काफ़ी different है। आपको market में होना होता है, आपको office में भी होना होता है। So मतलब it's a flavor of दोनों चीज़ें, घर market भी और office भी। So मोस्टली जो लड़कियों की नौकरियां होती हैं जो वो कर रही होती हैं, मोस्टली ऐसा होता है दे चूज़ के ऑफिस के अंदर हो, एक जगह बैठ के हम काम करते रहें और बट जो सेल्स है उसके अंदर आप एक जगह नहीं बैठ सकते। सो ये वाला एक फ्लेवर ऐड हो जाता है सेल्स की नौकरी में कि आपको हर वक्त ऑन द गो होना होता है, ऑन द रोड्स कस्टमर्स के साथ मीटिंग्स एंड एवरीथिंग। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट फ्लेवर है इन सेल्स फ्रॉम अदर कंपेयर टू अदर करियर्स। So आजकल काफ़ी सारी आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ वुमेन ऑन मोटर बाइक्स ऑन द रोड्स, ठीक है? तो जितनी वो रेयर है उसी तरह से ख़वातीन सेल्स के प्रोफेशन में भी रेयर हैं, राइट? तो क्यों इतनी रेयर क्यों है? मतलब व्हाई डोंट दे कम इनटू सेल्स? लाइक क्या है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है। मसला ये कि थोड़ी सी ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको ज़्यादातर मर्द नज़र आएंगे। इवन जो कस्टमर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि मतलब वो लड़कों के साथ डील करने में से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि जो आपके कस्टमर्स हैं, रिटेलर्स हैं जिनके साथ जाके डील करना है, वो भी एक मतलब वहाँ पे भी ज़्यादातर ख़वातीन नहीं आपको मिलती। तो वो उनकी भी प्रेफरेंस या समझो कि एक बेनिफिट होता है कि अगर आप लड़के हैं तो यू विल बी एबल टू उनसे उनको ज़्यादा अच्छे से सेल कर पाएंगे। लेकिन अब ये थोड़ा ट्रेंड चेंज होना शुरू हो गया है। लड़कियाँ हर चीज़ के अंदर हैं, आपके पास सेल्स में भी आपको लड़कियां नजर आएंगी, स्टोर्स के ऊपर भी जो है ना जो रिसोर्सेज हैं वो भी, प्रोक्योरमेंट साइड पे, हर डिपार्टमेंट में तकरीबन आपको अब लड़कियां नजर आएंगी। सो अब जैसे बाइक्स पे भी आप कह रहे हैं, जैसे बाइक्स के ऊपर स्टार्ट हो गया, सो इन द फ्यूचर में भी वो फील्ड जहाँ हम सोचते थे कि यार ये काम तो लड़कियां बिल्कुल भी नहीं करेंगी, वो प्रॉब्ली हो सकता है वो बाइक लेके निकल जाए, वो काम में भी वो आगे आ सकती हैं। So yeah. And they're just as effective. मतलब they're doing as good a job, maybe even better in all these fields. Let's talk about sales. तो तुम ने कब डिसाइड किया और किस तरह डिसाइड किया टू कम इनटू सेल्स? नहीं किया। नहीं किया? So किस तरह हो गया? Sales chose me. I did not choose sales. वो वाली चीज़ है। So I did my engineering and then I was into academics. Then I went to IB, did my MBA in marketing. Not कोई एक भी कोर्स नहीं किया सेल्स का। ठीक है। And then I landed in a firm that works, जिनका सोल काम ही सेल्स है। And landed in क्या मतलब? As in I got this opportunity and I was like अच्छा ठीक है। उसके बाद मुझे दूसरी opportunity आई, but I was like no, I'm comfortable here. अच्छा। So that's, I don't know how, but I felt comfortable doing what I was doing. And during that time बीच में I thought maybe no, this is not for me. Sales is not for me. I'm not the sort of person who would मैं जाके इतनी बात तो कर नहीं सकती, मैं तो I'm very shy in my own world. That's what you thought. I don't talk to a lot of people generally. So I stay quiet. I'm more of an observer sort of a person. So, but when I explored this and my HR manager said कि अच्छा ठीक है, नहीं होगा ना तो छोड़ देना, but try तो करो. Go do it. If it doesn't work out, we'll see something else. So I went and I thought maybe let's try this. I did it for a year and I was like, yeah, this is my thing. I'm different with customers. When I talk to them, I know what I'm talking about. When I know कि क्या product है, क्या sell करना है, कैसे करना है. So when I'm talking to them, I'm a completely different person. I'm not the sort that I am in my personal life. So वो एक learning थी which told me कि नहीं यार, this is my thing. I can absolutely do this. तो जब शुरू हुआ था, like when तुमने join किया था as a management trainee, right? If I'm not wrong. तो when you joined, you knew that this is a sales organization, ठीक है? तो what were you trying things out? Was it an experiment? या was it just क्या कुछ और नहीं मिल रहा था? ऐसा तो नहीं था, I'm sure. So basically ये हुआ था कि my MBA was in marketing. ठीक है. And then I thought कि यार directly marketing में जाने से पहले a lot of people told me that you need to have sales का background so that on ground realities.
सो आपको पता हो कि आप मार्केटिंग जो कर रहे हैं वो ऑन ग्राउंड रियलिटी उसकी क्या है, सेल्स किस तरह होती है, क्या होता है. Just to get that flavor, I thought maybe I'll start off with sales and then I'll move to Oh, this was supposed to be a stepping stone towards marketing. Yeah, but during the time I spent in sales, I was like, no, this is my thing. I don't want to go to So marketing. the stepping now. stone became its own thing. Yeah, completely. And I've grown in sales only. Matlab, I didn't diversify into, there are a lot of women in sales who diversify to different fields. Sometimes they move into marketing or branding or, shopper study side, research side. I didn't do that because I loved working in the market, in the field, being on the go, You stayed in hardcore sales. Yeah. So what is the sales process? Matlab, just for the understanding of people, because a lot of, including me, I don't know what exactly goes on in the sales life cycle. Matlab, how does it start? Can you just give an overview of what happens in the sales function? Okay, so I'll just give you an example on Sure. how it works. So basically, if there's a retailer who wants to, have my product on their shelf, and I also want my product to be on that shelf. ठीक है. So in the morning, we would all sit and we will analyze every customer and we will see कि इस कस्टमर का ट्रेंड क्या है, ये हमसे इससे पहले और क्या क्या प्रोडक्ट्स लेता रहा है, ठीक है. या इसके पास से क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है और इसकी कितनी सेल्स होनी चाहिए पर मंथ की, अभी कितनी हुई हुई है. सो वी एनालाइज ऑल दैट डेटा. द मैनेजर हैंड्स इट आउट टू द ऑर्डर बुकर्स जो जाके ऑर्डर लेने जिसने जाना होता है, राइट. सो once you give them that data कि यहाँ पे आज ये you give them an objective कि आज आपने ये चीज़ें एक्टिव करवानी है, इतनी अमाउंट से एक्टिव करवानी है. And if there is an issue, then the manager gets involved कि customers के साथ जाके मीटिंग करनी है, या otherwise for relationship building. But otherwise the order booker would go and take that order. And then शाम में once he is done with the whole route, which means किसी भी शहर का एक एरिया उसका एक राउट होगा, सो उसने उस राउट को कवर करना है जहाँ पे सारी दुकानें कवर करेगा. सो वो करने के बाद वंस शाम में द ऑर्डर बुकर कम्स बैक, देन द मैनेजर एंड ऑर्डर बुकर्स हैव अनदर मीटिंग whereby they sit and they analyze क्या ये ऑब्जेक्टिव था और इसमें से ये हम करके आए हैं, इतना रहता है जो नेक्स्ट वीक के ऊपर फिर we will try to cover, and नेक्स्ट डे का क्या प्लान है, and that's about it. Oh, so I mean, interestingly, the whole process starts off with observation, which you said. Planning. With planning and observation, yeah, right? that's the first which thing. you said was your strength anyway to begin with, Yeah. right? So it starts off with some research about the customer, try to figure out what the customer needs, Yeah. and then और उसके बाद भी फिर analysis होता है उसका. Yeah, the manager needs to analyze कि भाई क्या इस कस्टमर की नीड है भी या नहीं, कोई ऐसा स्टॉक नहीं हो जो मैं उसको दिए जा रही हूँ और उसके पास से सेल आउट नहीं हो रहा है और भरे जा रही हूँ मैं स्टॉक उसके पास, क्योंकि 4 दिन बाद वो जब एक्सपायर होगा तो वो मेरे पास ही आएगा कि यार ये सारा एक्सपायर हो गया, आपने दिया था स्टॉक. सो आई रादर गिव दैट स्टॉक टू समवन जहाँ से वो सेल हो सकता है, सो यू गिव द राइट प्रोडक्ट टू द राइट स्टोर वाली चीज़ होती है अप्रोच. तो इसके अंदर तो when I think about the sales function, मेरे जहन में आता है कि आप जा रहे हैं और किसी को कन्विंस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक जहन में आता है कि वो यूज्ड कार सेल्समैन होते हैं और वो जैसे जैसे स्नेक ऑयल सेल्समैन होते हैं ना, कि वो चिकनी चिपड़ी बातें करके आपको कन्विंस कर रहे हैं. वो वाला पोर्शन कितना इन्वॉल्व है, किसी को कन्विंस करने का पोर्शन? बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. अच्छा. समटाइम्स कस्टमर्स कहेंगे आपको कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट नहीं रखना, या मैं क्यों रखूँ, व्हाई शुड आई, व्हाट बेनिफिट डज इट गिव टू मी. सो यू हैव टू, सो इसमें एक बेसिक चीज़ होती है, हर प्रोडक्ट के बेनिफिट्स होते हैं और जिसको आपने बेचना है उसकी कुछ नीड्स होती हैं. सो यू हैव टू मैच दोज बेनिफिट्स विद द नीड्स. सो फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर वो एक लाल रंग की गाड़ी है, एक वो उसके अंदर ट्रंक स्पेस बहुत ज़्यादा है, और अब एक बंदे ने ट्रैवल करने जाना है, तो मैं जब उसको बेचूंगी तो मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि रेड कलर की गाड़ी है सो यू बाय इट. आई टेल हिम इट हैज़ अ लॉट ऑफ ट्रंक स्पेस, so you can keep your luggage and bags and stuff, and traveling के लिए it will be helpful. So I have to first find out what is the need of the consumer. सही है. And then I will see which benefit will attract to this consumer. So it might be different for other people. Maybe someone is a very शोखा and उसको लाल गाड़ी पसंद है, तो I will sell that benefit. So I will not sell कोई एक benefit को लेके मैं नहीं sell करूँगी. So when you're convincing someone, you first need to find out what is the other person's requirement. उसके बाद आप उसको फिर उसके हिसाब से आप अपनी पिच बनाते हो कि ये मेरी पिच है, ये चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट है, सो नाउ आई विल मेक माई पिच लाइक दिस, ताकि वो उसको he doesn't have, I'll give them an offer they can't reject. क्या बात है. So you're in FMCG sales primarily, right? You've been in SM. तो उसके अंदर you have to deal with shop owners, तरह के बड़े छोटे, उनसे डील. तो क्या हर किसी के लिए एक अलग
तरह की वैल्यू प्रोपोजिशन बनानी पड़ती है? Yeah. So I've worked with local modern trade customers, LMTs, बड़े आपके जो stores होते हैं, walk-in stores जहाँ आप ट्रॉली के साथ काम करते हैं. Majority my life has been spent working on those. I switched jobs, so I'm now working in the out-of-home industry, whereby your customers are offices and educational institutes and cafes and bakeries. So ये वाला थोड़ा सा flavor I'm trying to get in my life. But when you're talking to these customers, you have to make a different value proposition, because see, a customer sitting in an area of a city जहाँ पे थोड़े आपके customers, उसका जो customer है वो थोड़ा सा एक high premium customer है, right? So वो उसके लिए मैं एक अलग proposition बनाऊंगी कि आपके जो products हैं वहाँ पे मेरे ये high premium products होने चाहिए available. लेकिन वही high premium products मैं एक ऐसी locality में नहीं रख सकती जहाँ पे उसके consumers SEC B या C वाले लोग होते हैं, Park 3 type लोग, तो वहाँ पे आप वो premium products नहीं रख सकते. So your proposition will be different for every customer. आप एक चीज़ आप चेसअप को बेच सकते हो, मे बी इम्तियाज़ को नहीं बेच सकते, या मे बी नाहीद को नहीं बेच सकते. So वो एक different flavor होता है कि किसको क्या बेचना है exactly. तो वो वाला जो होमवर्क होता है वो कब किया जाता है? Like the same day when you're going to meet them, or no, one day before the. वैसे हम लोगों को since we've been meeting the customer and we know the customer in and out, ठीक है, we have a good relationship with these customers, तो हमें पता होता है mostly कि क्या किसको क्या चीज़ बेचनी, किस तरह बेचनी है. वो जो वहाँ पे परचेजर बैठा हुआ है उसको क्या चीज़ अट्रैक्ट करेगी. मे बी कुछ कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट करता है कि नहीं, आप बस मुझे आप डील्स दे दें, प्रोमो दे दें, सो आप बस उस पर डिस्काउंट दे दें या पैसे दे दें मॉनेटरी. कुछ लोगों को ये अट्रैक्ट करता है, कुछ लोगों को ये अट्रैक्ट करता है कि आप मेरे स्टोर के अंदर ना ये बनवा के दे दें. तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं डिफरेंट कस्टमर्स को. सो वी हैव टू नो आवर कस्टमर्स राइट एंड देन मेक आवर ओन पिच कि क्या पिच करना है. एक दिन पहले एटलीस्ट मैं एटलीस्ट एक दिन पहले आई यूज्ड टू प्रिपेयर माई सेल्फ विद डेटा एंड विद द सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी दैट द कस्टमर हैज़, एंड आई वुड डिस्कस दिस विद माई टीम कि भाई कल की मीटिंग में ये हमारी पिच होनी चाहिए. सो दैट्स दैट. एक बात बताओ, लाइक ऑनेस्टली, व्हेन अ सेल्स पर्सन व्हेन दे गो आउट ट्राइंग टू सेल व्हाटएवर देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्या उनको अपनी हाउ मच डू दे हैव टू लव देयर प्रोडक्ट? What if they don't like? They do? Absolutely, yeah. You can't sell something you don't like, or you don't believe in, or you don't trust. कल को अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ और मुझे लगे कि यार ये प्रोडक्ट तो सही नहीं है, तो मेरा दिल कभी भी नहीं मानेगा उसको सेल करने के लिए. So you have to love your product, B, know it as well. You know the benefits, so that when you're selling and कोई customer आपको कहता है कि यार मेरे लिए इसमें what's in it for me, so you know which benefit to choose. So you have to know all the benefits of the product. If you don't love the product, then you'd be like, why should I learn about this product? यार छोड़ो. So but there are people who are selling all sorts of things. मतलब हर किसी को हर चीज. तो क्या are all effective sales people in love with their products? Effective sales people, yes. Yeah. So the key word is effective. Yeah. So what does it take to be a good salesperson? What say, अगर मैं पूछूं, what are the 3 qualities of an effective salesperson? What would your answer be? So the first quality would be your communication skills. So how good you're able to communicate your point to the customer, and how good. The second would be how good a listener you are. So that's part of communication, but you have to be a good listener as well, because if you don't listen to the customer and their needs, you won't be able to figure out which benefit to sell. So you have to know exactly kya. So you have to be a good listener, you have to be a good communicator. And the third is to be a good negotiator. So when negotiations start, there have been times when I've been in negotiation for 3 months straight, and we could not close it because there were things coming in from them, there were things coming in from my team, and then it took us 3 months, but we were able to close it on our grounds, because sometimes it happens that the customer feels कि नहीं हम push करते रहेंगे तो शायद ये लोग मान जाए, शायद मान जाए. So the key in negotiation is to stick to your point, and बहुत सारी होती हैं वैसे तो negotiation skills में, but it's not the whole science really. Yeah, it's a whole science. There are books written on negotiation. Yeah, it's a whole science. And so this is one of the most important skills, and this is not something कि मुझे तो नहीं, मैं तो negotiation में बहुत बुरा हूँ, so I can't do it. It's not like that. You can actually learn how to do this, and as you said, there are books. You can either read them, or you could there's YouTube, there are so many trainings on how to the key is to apply those things and see how it's working out or not for you. Achha, Nusra, you told me off the record once, you told me about how you prepared
to get into the sales function, or once you were in sales, how you prepared to be a better salesperson when you used to go to Sunday Bazaar to observe. So please tell us that story. Yeah, so I was really bad at bargaining. So I was when I started off in sales, I knew I'll have to negotiate and all this. So at that point in time मेरी बिल्कुल skills थी ही नहीं, क्योंकि मैं तो उन लोगों में से थी जो बस एक दुकान में गई, जितने पैसे लिखे हैं उतने दिए और लेकर आ गई. Like the most of us. Exactly. Like अगर मुझे कुछ पठान से भी कुछ खरीदना है बाहर से, कुछ दुपट्टा शॉल कोई चीज़, तो उसने जो पैसे मुझे बोलेगा मैं उतने पैसे दूंगी और लेकर आ जाऊंगी, बोलूँ कम ही नहीं करवाऊंगी. So I was that sort of a person. तो जब मैं सेल्स में आई और and I saw how people were very good at communicating with people and they were, so मैंने कहा यार ये स्किल थोड़ी सी ना पॉलिश करने की ज़रूरत है. So I started going to this Sunday Bazaar. एंड जहाँ मैं जाती थी, बिकॉज आई रियली लाइक मेकिंग दीज पजल्स, तो वो उधर ही मिलते हैं बहुत सारे. सो मैं पजल्स लेने के लिए वैसे भी जाती थी. तो वहाँ पे ना आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस स्किल. मैंने थोड़ा कम करवाना शुरू किया एंड आई सॉ इट्स वर्किंग आउट. लाइक यार मैं एक्चुअली इतने पैसे पे करती थी, मैं तो कम पे करके कम में ला सकती थी. अगर इफ ओनली आई स्टार्ट स्पीकिंग, तो मैं बोलती ही नहीं थी. सो वहाँ से मैंने थोड़ा सा अपनी वो पॉलिश करना शुरू की स्किल, के मैं बोलूँ कम अज़ कम आगे से क्या करना है. बट वो दैट वाज वेरी लॉन्ग टाइम अगो, लाइक 7-8 years. But it worked out. Yeah, but it worked out. It worked out. That's how you. So for people going into the sales functions or trying to learn negotiation, it's Sunday Bazaar could be a good training ground, huh? Sunday Bazaar, or you could choose something. Or any market, really. Any market, really, or you could choose another method maybe if you want to. So I chose that, but I'm sure there are other ways. कभी अच्छा मुझे tell me about a time जब तुमने regret किया हो that you came into sales, and then tell me about a time when you were so glad कि I'm in this profession. दोनों बता. I think I've been glad all my life. I've never regretted it. I never have I thought कि नहीं पता नहीं मैं sales में क्यों आ गई. There are times when a lot of people, when people tell you, when you're talking to friends and you're like क्या तुम sales के अंदर, that's one thing जहाँ आपको लगता है कि यार पता नहीं शायद मैंने गलत कर लिया. बट यू हैव टू कीप योर हेड स्ट्रेट कि भाई नहीं, मतलब कहने दो उनको, क्या पता, दे आर नॉट इन सेल्स सो दे डोंट नो व्हाट इट इज. एंड यू आई एम अ डिफरेंट पर्सन, दे आर अ डिफरेंट पर्सन. तो वो उनके हिसाब से उनको नहीं समझ में आती होगी एक चीज़, बट मुझे समझ में आती है. सो आपको अपना सोचना होता है कि भाई मुझे क्या चीज़ समझ में आती है, सिर्फ ये वाली चीज़. एंड आई नो यू एज द सॉर्ट ऑफ पर्सन who when they're doing something they tend to not care what other people are thinking about it, and then they tend to sort of persist with it. वो करते रहते हैं चाहे कोई कुछ भी कहे, और फिर eventually it works out. And then what are the times when you felt like, oh this is great, शुक्र मैं sales function में हूँ. हाँ, so कभी-कभी when you perform really well, you get a lot of incentives and gifts and everything. So वो एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है जो मोस्टली आप इंडस्ट्री में देखेंगे कि incentives वाली चीज़ हर जगह नहीं होती. इंसेंटिवाइजेशन सिर्फ सेल्स टीम की होती है. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. नॉट जस्ट इंसेंटिवाइजेशन, बट एक वो होती है ना कि आपके काम की कॉन्स्टेंट अप्रिसिएशन होती है. एक कि भाई एक महीना क्लोज हो गया तो उसके बाद आपको पता होता है या तो आपने अच्छा किया है या बुरा किया है. तो वो जो अप्रिसिएशन होती है ना जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होती है. प्लस जो आपके जो सेल्स, मैं सेल्स एज अ फंक्शन बता रही हूँ बिकॉज द फर्म दैट आई वाज इन देयर वर नो इंसेंटिव्स ऑन माय लेवल, वो बाकी टीम्स के होते थे. तो I'm saying कि sales के अंदर this is a good benefit that you get incentives for delivering your targets and everything. So this is an added benefit. तो cause and effect हो जाता है. Cause and effect हो जाता है. Great. अच्छा, now that you've been in sales, you're mashallah doing well and you have a certain level of experience. तो तुमने दूसरे functions भी देखे होंगे, लोग marketing में हैं, लोग banking में हैं, बहुत सारे दीगर functions हैं. तो like now that you've observed it, कौन से functions तुम्हें लगता है कि वो हैं जिसके अंदर सेल्स की स्किल्स ट्रांसफरेबल हैं? मतलब इफ़ यू गो फ्रॉम अ सेल्स बैकग्राउंड, कौन से फंक्शंस में जाके यू कैन अवेल दैट बेनिफिट? सो आई फील सी अ लॉट ऑफ फील्ड्स आर टेक्निकल. सो जैसे फाइनेंस है वो बहुत टेक्निकल है. एक सेल्स वाले को आप फाइनेंस में डाल देंगे, ही माइट नॉट बी एबल टू वर्क आउट बिकॉज वो बहुत यू हैव टू नो अ लॉट ऑफ टेक्निकल चीज़ें टू वर्क इन दैट फंक्शन. बट अगर आप HR में कर सके मे बी, बिकॉज sales wale are good with negotiation, right? So they can maybe negotiate with the upcoming resources or with the internal resources for performance management, इस तरह की चीज़ों के अंदर. या आपका जो एक combination होता है ट्रेड मार्केटिंग का, which means जो आपकी ट्रेड मार्केटिंग की टीम होती है
वो एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर सेल्स वाले सबसे अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि आपका सेल्स का बैकग्राउंड होता है तो आपको पता होता है कि क्या ट्रेड में क्या डिस्काउंट्स देने हैं, क्या करने हैं, बिकॉज आपको ग्राउंड रियलिटी पता होती है। सो दैट इज द बेस्ट फंक्शन फॉर सेल्स वाला टू मूव इनटू नेक्स्ट स्टेप। मार्केटिंग ब्रांडिंग के अंदर भी आई हैव सीन पीपल मूव फ्रॉम सेल्स टू मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। फाइनेंस में मैंने नहीं देखा, मैंने फाइनेंस से सेल्स में आते हुए देखा है लोगों को, बट सेल्स से फाइनेंस में जाते हुए नहीं देखा। अच्छा। अदरवाइज तो बाकी सारे फंक्शंस के अंदर सेल्स वाले दे कैन इजीली, ऑफ कोर्स नॉट इन लीगल या फाइनेंस, बट अदरवाइज तो दे कैन मूव अराउंड इन एनी फंक्शन। ऑपरेशंस हो गए, सप्लाई चेन हो गई, दे कैन मूव टू सप्लाई चेन एज वेल। दिस आल्सो हैपेंस, अ लॉट ऑफ सप्लाई चेन पीपल कम इनटू सेल्स एंड सेल्स पीपल मूव टू सप्लाई चेन। What are the career paths for coming into sales? अगर कोई सेल्स करियर चाहता है, how can they move into sales? They can just start from the beginning, like just dive right into sales. You don't have to have a lot of experience of something to get into sales. Bas, you can just start. Just start. Like I started off with sales. I started as a management trainee and then I moved right into sales and then since day one. आप कर करके सीखते हो, because sales ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपका कोई experience शायद probably matter ही नहीं करे ना, because ये तो this is something that you learn on the go when you're in it. So वो तो आप जब start करोगे तो आप start से ही कर सकते हो। Do you need an MBA for sales or any kind of degree for that matter? Bachelor's maybe yes. हाँ। So वो भी क्यों चाहिए होता है? So you understand कि consumer की क्या चीज़ें होती हैं, marketing क्या होती है, basic retailing क्या होती है, किसको कहते हैं, किस तरह होती है, so इस तरह की चीज़ें। So as a woman working in sales, तुम्हें कभी discrimination face की है तुमने? Yeah, it happens at times. People feel कि यार ये तो लड़की है, इसको क्या पता सेल्स का on ground यार, especially when you're new to a environment, आप एक जगह नए जाते हो तो people who don't know, जो आपसे पहली दफा मिल रहे होते हैं, even new customers that are meeting you, कि अच्छा ये तो मैडम आ गई हैं, इनको तो पता ही नहीं होगा कुछ, तो that sort. But when you're on top of your game, आपको पता है कि आप कर क्या रहे हैं, आपको अपना सारा आपने होमवर्क किया हुआ है, तो when you start speaking, वहीं से उनको समझ में आता है कि यार she knows everything, मतलब मैं तो I was wrong, so in order to prove them wrong, you have to be आपको सब कुछ पता होना चाहिए, you have to be on top of your game. You can't be कि हाँ बस मैं लड़की हूँ, सेल्स में हूँ and that's it. तो women card वाली जो चीज़ है वो नहीं करनी चाहिए play. I feel that आपको आना भी चाहिए उतना जितना बाकी लड़कों को आता है या बाकी लड़कियों को आता है, आपको उस लेवल पे भी होना चाहिए ताकि जब आप किसी से बात करें ना तो वो ये ना फील करे कि यार ये लड़की है तो इसको पता नहीं होगा कुछ भी, तो ये सामने वाले बंदे को फील ना हो। आपको अपना गेम इतना स्ट्रॉन्ग करना होता है। सो जब आप बोलना शुरू करते हो तो सामने वाला बंदा समझ जाता है कि यार हाँ नहीं ये ऐसे ही नहीं है कि बस एक लड़की है और सेल्स में आ गई है और इसको कुछ पता नहीं है, शी नोज एवरीथिंग, शी नोज। और वो सिर्फ वुमेन के लिए नहीं होता है, वो तो मर्दों के लिए भी होता है कि जब आप अपनी बात करते हैं और अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो वो नजर आता है, अगर आप नहीं हैं तब भी नजर आता है। एज आई सेड, जो कस्टमर्स है ना आपके, वो दे आर मोर कंफर्टेबल टॉकिंग टू मेन बिकॉज दे आर आल्सो मेन, तो वो भी उनको भी होता है। आई विल टेल यू एन एग्जांपल, एट दिस वन पॉइंट इन टाइम, बिल्कुल स्टार्ट ऑफ माय करियर, मैं ऑर्डर बुकर मेरा एक नहीं आया था तो मैं खुद चली गई राउट के ऊपर ऑर्डर बुकिंग करने के लिए। तो अब जब मैं उस कस्टमर से कहा मैंने कि ऑर्डर मुझे लिखवाओ, तो उसने 2-3 चीज़ें लिखवाई पे कहेंगे बाजी छोड़ें आप, वो उसको कल भेज देगा। मैंने कहा क्यों, क्या कहेंगे, वो औरतों को ऑर्डर लिखवाना बुरा लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो, बट बता दो कोई मसला नहीं है, तो मतलब तो फिर मैंने लिखवाया ऑर्डर ज़बरदस्ती उससे बोल के, बिकॉज वो अनकंफर्टेबल हो रहा था कि मैं एक लड़की को ऑर्डर क्यों लिखवाऊँ, अजीब सा लग रहा है। अच्छा, सो मार्केट भी अभी गैरतमंद किस्म के दुकानदार थे वो, थोड़ा सा उनको शर्म आ रही थी। अच्छा, इट हैपेंस इन द फील्ड, आपका होता है कि आप लड़की हैं तो बट यू हैव टू टेल देम कि नहीं देखें मुझे कोई अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा, आपको हो रहा है तो आप कहीं और देख के कर लें या किसी और को भेज दें, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ सही हो गई होगी। आई एम श्योर वही दुकानदार ना ही टॉक्स टू मी वेरी नाइसली, उसको पता है कि मैडम आती हैं ये वो सही है, इट्स ओके। सो या so you work with a lot of young people, a lot of young women also, so and you speak to a lot of people, I'm sure as well. तो तुम किस तरह से किसी को एडवाइस देती हो, if somebody asks you how to break into sales, how to start with a sales career, what advice do you give to them? So generally I get a lot of management trainees and everyone who are working with me, maybe their final department is not sales, it can be anything else, but the one advice that I give them is focus on today, focus on what you're doing today, rather than a lot of this young generation feels कि बस मैं 2 साल के अंदर ना मैं CEO बन जाऊँ। So that approach, उससे आप सीखेंगे कुछ नहीं, you will just be switching jobs and at one point you will get stuck
बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग, बिकॉज आपने इतना जल्दी स्विचेस किए हैं कि जो लर्निंग कर्व था आपका वो बिल्कुल ज़ाया हो गया, आपने कुछ भी लर्न नहीं किया और आप बस एक यहाँ पहुँच गए. अब यू आर मेकिंग डिसीजंस एंड यू आर मेकिंग डिसीजंस दैट आर नॉट वर्किंग आउट बिकॉज यू डिडंट लर्न एनीथिंग. यू जस्ट स्विचिंग जॉब्स एंड मूविंग ऊपर. जब सीखने का वक्त था तब आपने सीखा नहीं. सो टेक योर टाइम, इट्स ऑल राइट. आपका करियर स्पैन इज स्टार्ट्स फ्रॉम 20 एंड्स एट 60. यू हैव 40 years. गो ईजी. डोंट लाइक थिंक कि बस मैं अभी यहाँ जाके और मैं बस यहाँ पहुँच जाऊँ. Take time to learn. Focus on today. Focus on what you're doing. Give your 100% to today. आगे का प्लान वो वैसे भी खुद ही होता है. आप कुछ भी प्लान कर लें, वो प्लान्स कभी-कभी आपके they don't work out. And when you expect a lot from future, अब वो फिर आपको एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि यार पता नहीं मैं क्यों नहीं ग्रो कर रहा, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, मैं मैं स्विच कर लेता हूँ. वो आपको एंग्जाइटी. अभी व्हाट यू डूइंग राइट नाउ, जस्ट कीप डूइंग दैट एंड गुड थिंग्स विल कम. यू फोकस ऑन दिस, गिव योर 100%. ये बेहतरीन एडवाइस है वैसे. बीइंग माइंडफुल, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. तो आजकल वैसे भी देयर इज अ ह्यूज मूवमेंट जिसमें वो कहते हैं कि जस्ट थिंक अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट, बीइंग माइंडफुल. सो ज़बरदस्त एडवाइस है. मुझे बताओ, एक बात बताओ, लाइक सो इफ़ यू वर टू गिव कोई एडवाइस टू योर 20-year-old सेल्फ, तुम क्या अपने 20-year-old सेल्फ को क्या एडवाइस दोगी? डोंट ट्रस्ट पीपल. या डोंट ट्रस्ट देम टू क्विकली. ठीक है. सो आई हैव मेड दीज जजमेंट्स, बैड जजमेंट्स इन द पास्ट. ठीक है. बट well, I learned from them as well, but I trust people very quickly, and then later on I find out I was wrong. So that's one advice that I would give to every 20-year-old. Okay, good. Nusrat, thank you for being on Kaam Kahani. It was a pleasure to have you, and we learned a lot about sales. Yeah. See you around. Okay. Thank you. Thank you. Thank you for being on Kaam Kahani. It was great talking to Nusrat Kamal today. Inshallah, see you in the next episode with another profession. Take care.